हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया है। इसके लिए बहुत सारे हर एक मसीह भाई बहन आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज उनकी ज़िंदगी में, आज उनके जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में खुदावंद आपने उनको आशीष दी और सुंदर से समय दिया ताकि वो आपकी महिमा कर सकें और आपका धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में क्या है? आज हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर है। यदि आज हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें आशीष दी है और बरकत दिया है, तो इसीलिए इस वचन को आप अंतिम तक सुनना ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा काम कर सके, आपको आशीष दे सके, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए आज हमारा जो वचन है बहुत अहम है और बहुत जरूरी है, क्योंकि एकमात्र सच्चा हमारा परमेश्वर कौन है। आज उस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं कि राजा दाऊद ने आखिर ऐसा क्या कहा था कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर। इस विषय में यदि आज इन वचनों को हम पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में जो रुकावटें हैं, चिंताएं हैं, मुसीबत हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यदि आप विश्वास रखते हैं कि खुदावंद मेरी जिंदगी मुझे आशीष देगा और मुझे बरकत देगा, मेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आज हमें बिल्कुल भी घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए लिखा हुआ है भजन संहिता अध्याय 115 और वचन नंबर 1 में लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है? हे यहोवा हमारी नहीं, वरन जिस तरीके से यहाँ पे राजा दाऊद ने क्या कहा, हे यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा और अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा? हमारी नहीं, किसी भी प्रकार से हमारी नहीं। परमेश्वर तू अपनी इच्छा के अनुसार आज तू मेरी जिंदगी में काम करेगा और तेरी महिमा होने पाए, हम ऐसा काम करें, आप हमें ऐसा काम दें ताकि हम आपकी महिमा करने पाएं। यदि आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगते हैं कि अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर मुझे, ताकि मैं हर एक मसीह भाई बहनों को ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को मैं सिखा सकूं, जो कुछ आज आपने मुझे दिया, जीवन दिया, श्वास दिया, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, सभी को आपने सुरक्षित रखा, उसी तरीके आप दूसरों को भी सुरक्षित रखते हैं और मेरे जीवन में उसी तरीके काम करते हैं जैसे दूसरों के जीवन में आप काम करते हैं। जैसे आज मेरे जीवन में आशीष आपने दिया है, तो उसी तरीके आप दूसरों के जीवन में भी परमेश्वर बहुत सारी आशीष दें और उन्हें बरकत दें। इसीलिए मेरे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे दूसरा में लिखा है 115 के 2 में लिखा है, जाति जाति के लोग। यहाँ पे राजा दाऊद ने बहुत बड़ी बात कही थी, जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए उसका परमेश्वर कहाँ रहा। इसलिए राजा दाऊद इसलिए कह रहा है कि जाति जाति के लोग, मान लीजिए कि आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके कॉलोनी में बहुत सारे लोग हैं और आप परमेश्वर की महिमा करते हैं और वो जानते हैं कि आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, लेकिन आपके जीवन यदि कोई काम नहीं होता है तो वो ना कहने पाए। इसीलिए राजा दाऊद ने इस बात को कहा परमेश्वर से। उसी तरीके आज आप अपनी जिंदगी में जो भी आप करना चाहते हैं वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में पूरा करेगा और आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। इसीलिए और कोई आपके जीवन में कहने नहीं पाएगा। इस बात को याद रखिएगा कि आज मेरा काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्योंकि आप चाहेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। इसीलिए इसी बात को जब तीसरे पद में हम देखते हैं, तीसरे वचन में लिखा है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है। राजा दाऊद ने इस बात को कहा, आपको भी कहना है कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। क्या किया है? उसने जो चाहा वही किया है। तो आज हमें भी इस बात को गर्व के साथ कहना चाहिए कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, लेकिन उसने जो चाहा वही किया। धरती, आकाश, पृथ्वी, लोगों को, अनेक प्रकार की वस्तुओं को, अनेक प्रकार की जीव जंतुओं को, बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने बनाई। तो क्या परमेश्वर ने हमें नहीं बनाया? हमें भी बनाया है। तो इसीलिए उसके इच्छा में जो कुछ है उसने सब कुछ किया। इसीलिए चौथे पद में कहता है, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो हैं। ये बात राजा दाऊद दूसरों के लिए कह रहा है, मतलब जो दूसरे धर्म, मतलब दूसरे कागज थे, मूर्ति पूजा, अनेक प्रकार की बातों के यहाँ पे लेकर के राजा दाऊद इस बात को स्पष्ट करता है। क्या कहता है? उन लोगों की जो मूर्त है सोने चांदी की ही तो हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं,
उनके मुंह तो रहता है परंतु वो बोल नहीं सकती, उनके आंख तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती हैं। इस बात को याद रखिएगा। ये बहुत बड़ी बात राजा दाऊद ने यहाँ पे कही कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर कौन है? आज हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। आप बहुत देखते हो संसार में मूर्त अनेक सोने की, चांदी की, लकड़ी की, बहुत सारी चीजों की बनाई जाती है, लेकिन उनके पास आंख होने के बावजूद भी नहीं देख सकते, नाक होने के बाद भी नहीं सूंघ सकती हैं, और कान होने के बावजूद भी नहीं सुन सकती है। तो ये हमारा परमेश्वर का वचन कहता है। राजा दाऊद ने इसको स्पष्ट किया और कहा उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती हैं, उनके नाक तो रहते हैं परंतु वे सूंघ नहीं सकती हैं, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, किसी को छू नहीं सकती हैं, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती है, और अपने कंठ में, जिस तरीके से कहा यहाँ पे राजा दाऊद ने, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं बोल सकती और ना ही किसी प्रकार का शब्द निकाल सकती हैं। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा, इसीलिए राजा दाऊद ने इस बात को स्पष्ट करते हुए और आगे जब कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, परमेश्वर हमारा ये कहता है वो सच्चा खुदा है, आज वो आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा। लेकिन जो आपने सुना अभी, जो आपने जाना, आपने समझा कि कान होने के बावजूद भी, आंख होने के बावजूद भी, मुंह होने के बावजूद भी, पैर होने के बावजूद भी, बहुत सारी चीजें मतलब मनुष्य जैसे बनाने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सकती हैं, तो आपको आशीष कैसा दे सकता है? जब हमारा खुदा जिंदा है, आज हमारा यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर के उठा और दूसरों को और अपने चेलों को और लोगों के बारे में इस तरीके से परमेश्वर ने काम किया। हालेलुया। तो आज हम किस पर विश्वास करेंगे? जो चलने वाला है, जो जिंदा है, जो जिंदा जीवित हो परमेश्वर है, जो पवित्र है, उस पर विश्वास करेंगे या फिर मूर्ति पर विश्वास करेंगे? इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा हुआ है, हे इजराइल यहोवा परमेश्वर, इस तरीके से क्या कहा? हे इजराइल यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। आज यहाँ पे इजराइली के लिए नहीं बात हो रही है। उस समय राजा दाऊद इजराइल के समय में रहा करता था, मतलब उस समय आज भी इजराइल है, बहुत पावरफुल देश है, बहुत ताकतवर है, क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं। आज हमारे जीवन में क्या है? परमेश्वर ने कहा तुम जाति जाति के लोगों को जाकर के चेला बनाओ, उसे सुसमाचार बताओ, उन्हें ज्ञान और पिता और पवित्र आत्मा का बुद्धि और समझ के ज्ञान के बारे में बताओ। तो आज हमारा परमेश्वर यही चाहता है कि हे संसार के लोगों, यहोवा पर भरोसा रख, वो तेरा सहायक है और ढाल है, वही है तेरा परमेश्वर। इसी बात को हारून से कहा था। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हमें इन बातों को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहोवा कहता है, यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। इस तरीके से लिखा है भजन संहिता अध्याय 115 और वचन नंबर 14 में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों और तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे घर को, तुम्हारे परिवार को वो अधिक से अधिक बढ़ाता जाएगा, उसे बहुत सारी आशीष और बरकत देगा, क्योंकि यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता धर्ता उद्धार करता, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। इस बात को याद रखिएगा। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। इसीलिए आज हमें क्या करना है? परमेश्वर की आराधना करना है, उससे विनती करना है। जो आज घबराए हुए, डरे हुए, उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, क्या हम विश्वास करें या ना करें? आप उस जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर विश्वास करिए, जिसने कहा है जो चीजें मैंने अभी आपको बताई, जो वचन में स्पष्ट करता है। राजा दाऊद ने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया कि संसार के लोग क्या करते हैं और एक मसीह क्या करते हैं। इस बारे में आपको सोचना होगा, समझना होगा। आज आपको विनती और प्रार्थना निवेदन करना होगा, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत सारी आशीष आपको बरकत दे सके, क्योंकि वो खुदा प्रेम करने वाला परमेश्वर है, आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदा हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, ताकि हम आपकी महिमा कर सकें और आपका धन्यवाद कर सकें। सभी मेरे मसीह भाई बहन अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक मसीह भाई बहन आज आज्ञा देंगे, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, हर प्रकार की सोच को आप आज्ञा देंगे। आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां यीशु में प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं,
आपसे विनती कर रहे हैं पिता, उसके लिए हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जिनके कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है पिता, उनके घरों तक, उनके हर प्रकार की समस्याओं में, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं में पिता आज उनका साथ देने वाले यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें आजाद करने वाली यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देती यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं उनके घरों से निकले। आज जिनके घर में बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, दुख है, परेशान हैं, आज जो चारपाई पे लेटे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके घरों में जो भी किसी प्रकार की पेटों में दर्द है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार की बॉडी में किसी पार्ट में दर्द है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। हे शैतान, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आज प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं। वो आपसे हर प्रकार, हर पल, हर समय, हर घड़ी आज आपसे निवेदन करते हैं क्योंकि परमेश्वर वो आपके बच्चे हैं, वो आपके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज इनके घरों से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की जो भी दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आज इनके घरों से, आज इनके बिजनेस से, आज इनके कामों से, आज इनके हर एक चीजों से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सेवक जो आज जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही, वो सुन रहे हैं और प्रार्थना अंतिम तक कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके घरों को आप छूने वाले हैं। आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं को, हर प्रकार की समस्याओं से आज उन्हें आजाद करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर आज हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस। सभी मसीह भाई बहन आज जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, आज आज्ञा देंगे। आज जिनके हाथों में दर्द है या पेटों में दर्द है, यदि पेटों में दर्द है यीशु मसीह के नाम से आज एक गिलास पानी लीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज लीजिए, या एक अपने हाथों में रखिए पानी का गिलास रखिए आज यीशु मसीह के नाम से आज आप आज्ञा देंगे। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेंगी। आज आपके बड़े बड़े काम सफल होने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं जो हैं वो सब कुछ दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जो मन में विचार में आ रहा है यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ दूर होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। आज जिस समय आप खड़े हुए हैं, आज जिस समय आप प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय परमेश्वर आपके घर में, आपके हर एक चीजों में परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के संकट से परमेश्वर आपको बचाने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल। इसी वक्त आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए अपने घरों में बैठे इस समय आप आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं निकलेंगी आपकी घरों से। हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाला वो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी हर एक चीजों में आपकी सहायता और आपकी मदद करने वाला परमेश्वर है। वो हर एक चीजों में आपको देख रेख करने वाला परमेश्वर है। वादा करता है परमेश्वर, आज यदि आप मांगते हैं तो परमेश्वर आपको देता है, यदि आज आप ढूंढते हैं तो आप पाते हैं, यदि आप खटखटाते हैं तुम्हारे लिए रास्ता खोला जाएगा, द्वार खोला जाएगा। ये परमेश्वर ने वादा किया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। निकल दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से दूर, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से निकल इसी वक्त, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन।